हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम एंजाइम्स टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो उसके आगे एंजाइम्स में ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। जैसा पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि एंजाइम्स का काम क्या होता है। एंजाइम्स का काम होता है एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं और उसकी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में फास्ट। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं वो यहाँ पे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, सबस्ट्रेट और टेम्परेचर कैसे कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं जो है पेप्सिन। आप सबने सुनी होगी पेप्सिन एंजाइम किस पे एक्ट करती है? प्रोटीन पर। ठीक है, और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देती है प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में। और ये एंजाइम किस टेम्परेचर पे होता है? हमारी बॉडी में ही होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए जो पीएच रिक्वायर्ड है वो है 1.5 to 2। ठीक है, पेप्सिन। और पेप्सिन हमारी बॉडी में पेप्सिनोजन यानी ज़ाइमोजन की तरह सीक्रेट होती है, लेकिन जब HCl बॉडी के पीएच को, मतलब गैस्ट्रिक के पीएच को मेनली चेंज कर देता है 1.5 से 2, तब ये एक्टिवेट हो जाती है और प्रोटीन पे एक्ट करती है। अब हम इसी जनरल एग्जांपल को लेके सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कि अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन चेंज कर दे, जैसे कि पेप्सिन, इस वाले रिएक्शन में हमारी एंजाइम है पेप्सिन, कि पेप्सिन की कंसंट्रेशन अगर चेंज कर दे तो किस तरीके से इसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब भी एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। मतलब जो एंजाइम्स की जो काम करने की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे एंजाइम कंसंट्रेशन और वेलोसिटी में, तो वो हमें लीनियर ग्राफ ऑब्टेन होगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इसमें हमारा क्या है? प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन पे एक्ट कर रहा है, तो अगर हम प्रोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा? अगर हम इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज वेलोसिटी बट विद इन द लिमिटेड रेंज। मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से जो एंजाइम की वेलोसिटी है वो इंक्रीज तो करेगी बट एक लिमिटेड रेंज तक। और इसे हम इस ग्राफ से समझेंगे। ये हमारी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है और ये हमारी वेलोसिटी है। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो 3 फेजेस हमारे पास आए। फर्स्ट ए बी सी। ए है लीनियर। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। बी है कर्व। कर्व मतलब यहाँ पे जो है वेलोसिटी डिक्रीज तो होगी पर ज्यादा एक्सटेंट पे नहीं। और थर्ड फेज यानी ये वाला फेज अनचेंज। मतलब इस फेज आने के बाद चाहे सबस्ट्रेट कितना भी इंक्रीज कर दो, एंजाइम की वेलोसिटी पे बिल्कुल भी इफेक्ट शो नहीं होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कि जैसे कि जो पेप्सिन एक्ट कर रही है 37 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक तो एंजाइम्स की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम होने के बाद वो अचानक से डिक्लाइन कर जाएगी। इसके लिए हम ये ग्राफ से समझते हैं। अगर हम टेम्परेचर और वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास बेल शेप्ड कर्व ऑब्टेन होगा। इसमें देखो, जब हमने टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट किया, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहाँ पहुँचने के बाद अचानक से जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर गई। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन हायर एक्टिवेशन एनर्जी। तो होता क्या है, जब भी हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कोलिजन ज्यादा होती है। कोलिजन ज्यादा होने की वजह से सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं और वो इफेक्टिवली वर्क कर पाती है। और व्हेन एंजाइम्स आर एक्सपोज्ड टू टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के लिए सपोज अगर 100 एंजाइम है तो 98 एंजाइम्स 50 डिग्री सेल्सियस के बाद डीनेचर हो जाती है।
ठीक है। अब इसके कुछ ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादातर एंजाइम्स का रहता है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, यूरिएस का है 60 डिग्री सेल्सियस, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस भी है, जैसे टैग डीएनए पॉलीमरेज, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी एकदम नॉर्मली एक्ट करती है। इवन उसका जो एक डिमांडेड टेम्परेचर है एक्ट करने के लिए टैग डीएनए, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर हम इसको अगर डेली लाइफ एग्जांपल से समझें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को, तो जब भी घर में कुछ खाना बनता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो फ्रिज में रखते हैं तो वो कभी भी खराब नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिज में रखने की वजह से उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उनको मतलब जो बैक्टीरिया रिलेटेड एंजाइम्स है उनको एक्ट करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलता और वो उस फूड को खराब नहीं कर पाते। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच कि पीएच के इंक्रीज या डिक्रीज होने से एंजाइम की एक्टिविटी पे किस तरीके से फर्क पड़ता है। तो ईच एंजाइम हैज ऑप्टिमम पीएच एट विच इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम, मतलब एक एंजाइम का सिर्फ एक स्पेसिफिक पीएच होता है जिस पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अगर उसके पीएच में थोड़ा भी चेंज आता है तो एंजाइम्स की वेलोसिटी पे कंफर्म चेंज आएगा। जैसे कि इसमें पैप्सिन की एक्टिविटी के लिए जो रिक्वायर्ड पीएच है वो 1.5 और 2 के बीच में डिफर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी पीएच अगर हम इसको दे देते हैं, सपोज हमने इसे 3 दे दिया या हमने 0.5 दे दिया, तो इन दोनों पॉइंट पे एंजाइम्स की एक्टिविटी वैसी नहीं होगी जैसे इस पीएच पे होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ, तो अगर हम पीएच के रिगार्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो बेल शेप्ड आएगा। मतलब ये अगर हमारा ऑप्टिमम पीएच है तो यहाँ पे इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम है और इधर दोनों साइड जो एक्टिविटी है वो कम है और बेल शेप ग्राफ आएगा। और ज़्यादातर एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो होता है 6 to 8। अब इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन की, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो उसका एंजाइम्स पे कैसे इफेक्ट आएगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी तो उससे जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। फॉर सर्टेन एंजाइम द प्रोडक्ट्स कंबाइन विद एक्टिव साइट फॉर्म लूज बॉन्ड एंड इनहिबिट एक्टिविटी। और काफ़ी तरह रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है वो प्रोडक्ट क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है तो सबस्ट्रेट की जगह वही प्रोडक्ट एंजाइम के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाती है और सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करने के लिए उसकी एक्टिव साइट अब फ्री नहीं है। इफेक्ट ऑफ टाइम, अगर सब जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है जैसे कि टेम्परेचर और पीएच वो नॉर्मल है, उन कंडीशन में जो एंजाइम जो टाइम ले रही है वो कम होगा। जैसे मैंने लिखे भी है, अंडर आइडियल ऑप्टिमम कंडीशंस टाइम टेकन इज लेस, वेरिएशन जनरली ड्यू टू टेम्परेचर एंड पीएच। लेकिन अगर टेम्परेचर और पीएच में हम फर्क लाते हैं तो उससे एंजाइम्स की एक्टिविटी में भी फर्क पड़ता है। इफेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, अब जो लाइट और रेडिएशन है उनका भी एंजाइम्स की एक्टिविटी पे इफेक्ट देखने को मिलता है। एक्सपोजर ऑफ एंजाइम्स टू यूवी बीटा रेज इनएक्टिवेट एंजाइम्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। अब क्या होता है, अगर किसी एक स्पेसिफिक एंजाइम पे यूवी रेज और बीटा रेज पड़ जाए तो उसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि इन रेडिएशंस के एक्ट करने के बाद जो फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड हो जाती है, पेरोक्साइड्स फॉर्म हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने 7 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं और ये आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।